अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एमएस वर्ड सीखेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। इसको ओपन डबल क्लिक करने से ओपन करेंगे। तो जैसे हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो एमएस वर्ड का पहला जो स्क्रीन हमारे साथ शो होता है, तो ये वो स्क्रीन है। इसमें हम अगर न्यू में आ जाए तो हमारे पास ये है। अगर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें कुछ हम खुद देखना चाहे तो इसमें लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ हमें प्रीसेट दिए गए हैं। ये देखो, कुछ एप्लीकेशंस हैं, लेटर्स वगैरह, रिज्यूमे, सीवी, लेटर्स वगैरह, ये सब कुछ इसमें हमें दिया गया है। ये रिज्यूमे वगैरह है, ये रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं, एग्जीक्यूट लेटर होता है। अगर आप इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहो तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, या फिर आप कुछ स्पेसिफिक ढूंढना चाहते हो तो यहाँ पर आप सर्च में भी इसको इसमें सर्च कर सकते हो अपने लिए। लेकिन अगर आपके पास नेट अवेलेबल हो, अगर आपके पास इंटरनेट ना हो तो आप इसमें सर्चिंग वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन ये पहले आपको डाउनलोड होंगे ये नेट से, वाईफाई के ज़रिए या इंटरनेट जो भी आपने कनेक्ट किया है उसके ज़रिए ये पहले डाउनलोड होंगे। फिर उसके बाद एमएस वर्ड में आएगा ये डायरेक्ट। वहाँ पर आप क्रिएट, जैसे ये देखो, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्रिएट का बटन आ जाता है। आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होगा। उसके बाद ये एमएस वर्ड में आएगा तो उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। ये स्नैपशॉट कैलेंडर है, आप कैलेंडर भी आप खुद बना सकते हैं इसमें, मतलब एडिटिंग कर सकते हो। तो हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम उस पर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ये सामने जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है ये पेज है। तो पहले स्टार्ट से ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो लिखा है डॉक्यूमेंट 1, ये टाइटल बार है। और टाइटल बार पर एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया होता है उसका नेम लिखा होता है। इसके राइट साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक क्लोज का बटन है, 3 बटन है। एक क्लोज का बटन है, एक रिस्टोर का बटन है और एक मिनिमाइज मैक्सिमाइज का बटन है। और अगर इस के लेफ़्ट में देखो तो यहाँ पर एक्सेस बार टूल है, क्विक एक्सेस बार है। यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको अनडू रीडू, ये आपको आगे समझ आ जाएगा कि ये क्या है। न्यू बुलेट वगैरह या फिर इसमें ड्रा टेबल वगैरह, सेव वगैरह, ये सेव आप यहाँ से शॉर्टकट कर सकते हो। इसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास टैब्स दिए गए हैं। मेन मेन्यू भी हम इसको कह सकते हैं। कुछ लोग इसको रिबन कहते हैं, लेकिन रिबन अगर ये देखो तो इंसर्ट, होम, डिज़ाइन, ये रिबन होते हैं। ये जो नीचे हमें शो हो जाता है पेज लेआउट, ये नीचे ये देखो ये रिबन आ गया। तो यहाँ पर होम में अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक रिबन ओपन है, लेकिन इसको फिर डिवाइड किया गया है ग्रुप्स वगैरह में। क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फंड ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, एडिटिंग हुई है, सब जो आप एक इसके दरमियान लाइन लगी हुई है इसको एक ग्रुप के ज़रिए तकसीम किया गया है अलग-अलग। ये फाइल बटन है, इसमें फिर हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे कि ये फाइल बटन में क्या क्या आता है, इसको बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले इसको इंट्रोडक्शन सीख लेते हैं। ये पेज तो मैंने बता दिया, ये सामने पेज है। ये स्क्रोलिंग बार है जिससे हम अप डाउन जा सकते हैं। मतलब अगर हम कुछ लिखाई कर ले और वो नीचे तक चला जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है, रैंड इज इक्वल टू रैंड शिफ्ट ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद इंटर। ये आपके आसानी के लिए है, कुछ लिखाई उसने दी हुई है। अब ये ना करो कि इसको पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ने ना बैठ जाना। ये कुछ ऐसे ये एडिटिंग वगैरह के लिए आपको आसानी के लिए है, कुछ लिखाई दी है एमएस वर्ड ने, तो इस फार्मूले के साथ ये लिखाई आ जाती है। तो इसको हम अगर स्क्रोलिंग करेंगे, देखो तो ये ऊपर नीचे माउस से भी स्क्रोल कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ये स्क्रोलिंग बार है अप डाउन जा सकते हैं। और यहाँ से जूमिंग बार है नीचे, जो देखो डाउन राइट में अगर आप देखो तो यहाँ से प्लस से हम जूमिंग करते हैं। लेकिन ये जूमिंग आपके टेक्स्ट का जूमिंग नहीं है, ये पेज का जूमिंग है। अगर आप पेज जूम करना चाहो तो ये पेज का जूमिंग है। ये देखो अब हम 0% पे 10% पे चले गए, ये हमारा 10% जूमिंग हो गया। लेकिन अगर हम 50% 500 पर जाए तो लास्ट जूमिंग हमारा 500
500 ही है, तो ये हमारा पेज 500 तक जूम हो गया। और नॉर्मल जूमिंग जो होती है वो 100 ही होती है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि नॉर्मल जूमिंग क्या है तो 100 ही होती है। उसके बाद हमारे डाउन लेफ़्ट साइड में हमारे पास स्टेटस बार है। स्टेटस बार में हमें ये बताया जाता है कि हमारे पास वर्ड्स कितने हैं, आपके पेजेस कितने हैं, नो स्पेसेस, अगर स्पेस ना हो तो कितने होते होंगे, अगर स्पेस के साथ आप काउंट करोगे, ये वर्ड्स काउंट करोगे स्पेस के साथ तो ये इतने हैं। पैराग्राफ भी इसने बताया, लाइन्स भी इसने बताया। तो यहाँ से हम स्टेटस बार में इस अपने डॉक्यूमेंट का वर्ड्स वगैरह पेजेस चेक कर सकते हैं। पेजेस कितने हैं तो यहाँ पर आपके पास पेज आ गया। ये देखो हमारे पास एक ही पेज ओपन है। तो ये था हमारे इंट्रोडक्शन तक थोड़ा कि हम इसको जान सकें। अच्छा, और अगर इसके साथ हम देख सकें तो ये जो हमने लिखाई की है इसके साथ ये एरिया जो है ये ब्लैंक है, ये खाली है। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये मर्जन एरिया है। ये मर्जन एरिया यहाँ पर होता है, इसमें लिखाई नहीं की जा सकती। आप अगर मर्जन एरिया इसलिए दी जाती है कि आप अगर कुछ प्रिंट करना चाहो तो थोड़े दरमियान में, पेज के दरमियान में आ जाए। आपकी लिखाई थोड़ा ज़्यादा है तो इसको मर्जन एरिया को हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो हमारे पास ये ब्लिंकिंग कर रहा है, ये देखो ये निशान जो आपको नज़र है, ये पॉइंट जो आपको नज़र रहा है, इसको हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर आई नज़र आता है ना, और अगर हम यहाँ पर, तो ये माउस पॉइंटर है, ये माउस पॉइंटर है। यहाँ पर हमारे ऊपर जाने से ये माउस पॉइंटर बन जाता है, लेकिन नीचे आने से यह आई बन जाता है, लेकिन ये इंसर्शन पॉइंट है। इसका मतलब यह है अगर आप लिखाई करना चाहो तो ये आपको बताता है कि आपकी लिखाई अब यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू होगी। तो इसकी वजह से अगर आप नीचे आओ गए तो ये आपको बता देता है कि आपकी लिखाई अब यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर आपका इंसर्शन पॉइंट, आपको वर्ड यहाँ पर इंसर्ट होगा। ये इंसर्शन पॉइंट था, ये मर्जन एरिया था, ये फुल जो था ये तो पेज है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो 1 2 3 ये रूलर है, ये इंचज़ पर डिवाइडेड है। ये आपको बताता है कि आपका पेज 7 इंच है, 7 इंच का पेज है और इसके दरमियान में आप क्या कहते हो, आप लिखाई करते हो। ये 0 से लेकर 6 तक या 6 के दरमियान है। ये आप यहाँ पर लिखाई करते हो, ये रूलर है। अगर आप यहाँ इसको व्यू में जाओ तो यहाँ पर रूलर अगर आपका नहीं है तो यहाँ से आप इसको ला सकते हो, व्यू से आप इस रूलर को आप ला सकते हो। तो आज हमने ये सीखा कि एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन जो था, इसके नाम्स जो थे, इसके टाइटल्स, जूमिंग बार, स्टेटस बार वगैरह ये सब सीखा। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास अंडो और रीडो आता है। मतलब जो काम हमें पसंद ना हो, जो काम हमने किया हो, इससे हम फिर से वापस पीछे जाना चाहें तो कीबोर्ड से भी Ctrl+Z आप लगा सकते हो। क्लिक करोगे कीबोर्ड से Ctrl+Z क्लिक करोगे तो यहाँ देखो आपको पीछे जा रहे हो, अपने जो भी लिखा है उससे आप पीछे चले गए। लेकिन अगर आप Ctrl+Y करोगे तो ये जो काम आपने पीछे किया वो फिर से आपको के पास आ सकता है। तो यहाँ से भी हम ये जो पिक एक्सेस बार है इससे भी हम पीछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पर हम अंडू करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम रीडो करेंगे तो ये आगे चला जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एमएस वर्ड को हमने ओपन किया है। अगर हम इसको क्लोज़ करना चाहें तो इसको कैसे क्लोज़ करेंगे, शॉर्टकट कीबोर्ड से तो आपने सिर्फ Alt+C क्लोज़, Alt+C करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है ये क्लोज़ होगा। लेकिन इससे पहले आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपने इसको सेव नहीं किया तो सेव कर लो। अगर आपने ये सेव ना किया तो आपका जो डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट वगैरह आपने लिखाई की है या जो भी कुछ आपने लिखा है, टाइप किया है, तो ये टेम्परेरली अवेलेबल है, लेकिन इसके बाद आपके साथ ये नहीं होगा, मतलब परमानेंटली ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से हम Alt+C से इसको क्लोज़ कर सकते हैं। अगर हमने कुछ लिखा ना हो तो ये Alt+C से डायरेक्ट क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर Alt+R करेंगे तो ये रिस्टोर हो जाता है। और अगर हम फिर इसको बड़ा करना चाहे, मैक्सिमाइज़ करना चाहे तो Alt+X करेंगे तो ये फिर से बड़ा हो जाता है।
آج کا کلاس یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں. آج کے لیے یہی کافی تھا. انشاءاللہ ہم کل سے ہوم ریبن سٹارٹ کریں گے کہ ہوم ریبن میں کیا کیا ہے.